छात्रों, यह वीडियो आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता बरसहि जलद का दूसरा भाग है। पहले वीडियो में अर्थात पहले भाग में हमने कविता की विषय वस्तु, कवि परिचय और कुछ अंश पढ़ा। कविता का शेष भाग अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। चौपाई से आरंभ है। पहली चौपाई है, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। जनु अर्थात जिस प्रकार से, बटु बटु अर्थात ब्राह्मण, ब्रह्मचारी। तो पहले ब्रह्मचारी किसे कहा जाता था? आप लोगों ने 4 आश्रम की बात सुनी होगी। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वह क्या था? विद्या प्राप्ति करने का समय होता था और उस आश्रम में विद्यार्थियों को बटु या ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो इसी भाव में यहाँ इसका अर्थ ग्रहण करना है। कवि कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर चारों ओर क्या सुनाई देता है? दादुर धुनि। दादुर अर्थात मेढक। धुनि, धुनि अर्थात ध्वनि, ध्वनियाँ, आवाज़ें। किसकी आवाज़ें? मेढकों की टर टर की आवाज़ें जो होती हैं, चहुं दिशा सुहाई, चारों दिशाओं में सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों को, मेढकों की उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। जिस प्रकार से बटु समुदायी, बटु अर्थात ब्रह्मचारी, विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। अर्थात एक लाइन में फिर से समझ लीजिए कि वर्षा ऋतु में चारों तरफ बोलते हुए मेढकों की ध्वनियों, आवाज़ों को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विद्यार्थीगण वेद पाठ कर रहे हों। नव पल्लव भय बिटप अनेका। बिटप अर्थात वृक्ष, पेड़। नव नए नए, पल्लव पत्ते, अनेका अनेक। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के प्रारंभ हो जाने से गर्मी के दिनों में जो पेड़ पौधे सूख गए थे, मुरझा गए थे, उनमें अब क्या आ गया है? नव पल्लव, नए नए पल्लव आ गए हैं, पत्ते आ गए हैं। नव पल्लव भय विटप अनेक, अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं। और उन पत्तों को देखकर कैसा प्रतीत होता है? साधक मन जस मिले विवेका। जिस प्रकार से साधक, साधना करने वाले तपस्वी व्यक्ति को विवेक प्राप्त हो जाने पर, विवेक अर्थात ज्ञान मिले अर्थात मिल जाने पर, प्राप्त हो जाने पर
जिस तरह से वह प्रफुल्लित, आनंदित, प्रसन्न नजर आता है, दृष्टिगत होता है, उसी तरह से नए नए जिन वृक्षों में, जिन पेड़ों में नए नए पत्ते आ गए हैं वर्षा ऋतु के आने पर, वे भी सुशोभित हो रहे हैं। अर्क जवास पात बिन भयऊ, यहाँ पर दो पौधों के नाम दिए गए हैं। एक है अर्क, दूसरा जवास। इन पर वर्षा ऋतु का विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैसे तो जितनी भी वनस्पतियां हैं सब वर्षा ऋतु में हरी भरी, प्रफुल्लित, आनंदित, तरोताजी हो जाती हैं, पर ये दोनों अर्क और जवास, अर्क मतलब मदार, छात्रों आपने देखा होगा हनुमान जी की पूजा के लिए मदार के पत्तों की माला चढ़ाई जाती है, तो वही मदार है जिसे अर्क कहा जाता है। अर्क और जवास, मदार और जवास नाम के जो ये दो पौधे हैं, पात बिन भयऊ, वर्षा ऋतु में इनके पत्ते क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जस सुराज खल उद्यम गयऊ, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुराज आने पर, अच्छे राजा के शासन काल में खल उद्यम गयऊ, खल अर्थात दुष्ट व्यक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, उसी तरह से वर्षा ऋतु के आने पर अर्क और जवास पौधों के पत्ते नष्ट हो गए हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, धूरी अर्थात धूल, कतहु कहीं भी, मिलई मिलती है, नहीं नहीं, खोजत ढूंढना। कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में धरती पर कहीं भी खोजने से धूल अर्थात मिट्टी जो हवा से उड़ती है उसे क्या कहते हैं, धूल कहते हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, वर्षा ऋतु में कहीं भी, धरती पर कहीं भी ढूंढने से भी धूल, मिट्टी आपको मिलेगी नहीं, दिखाई नहीं देती, प्राप्त नहीं होती। कैसे? खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। जिस प्रकार से क्रोध जो होता है, क्रोध वह धर्म को दूर कर देता है। जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर धर्म नहीं रह जाता, क्रोध आने पर धर्म समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु आने पर धरती की धूल समाप्त हो जाती है, कहीं भी दिखाई नहीं देती। शशि संपन्न सोह मही कैसी, शशि अर्थात हरी भरी फसलें, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, इन सब को शशि कहा गया है। शशि संपन्न सोह, सोह मतलब सुहाती है, सुहावनी लगती है, सुंदर लगती है। मही, मही अर्थात धरती, कैसे, किस प्रकार, उपकारी के संगति जैसी, जिस तरह से उपकारी व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति की संगति में रहने से, साथ रहने से हमारी शोभा बढ़ जाती है, सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार से हरी भरी फसलों, वनस्पतियों से संपन्न धरती की शोभा वर्षा ऋतु में
बढ़ जाती है। निशि तम घन खद्योत विराजा। कवि कह रहे हैं कि निशतम, निश मतलब रात होता है, घने बादलों से आसमान जो है नभमंडल आच्छादित है, इसलिए रात में अंधकार और भी घना हो जाता है और भी गहरा हो जाता है। और रात के उस अंधकार में निशितम, निश अर्थात निशा, रात्रि, तम मतलब अंधेरा, खद्योत विराजा, खद्योत जुगनू, विराजा अर्थात ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे सुंदर लगते हैं। रात्रि के घने अंधकार में जुगनू प्रचुर मात्रा में, प्रचुर संख्या में दिखाई देते हैं। जन दंभिन कर मिला समाजा। जन मतलब जैसे दंभी व्यक्तियों का, अहंकारी व्यक्तियों का समाज एकत्रित हो गया हो, एक जगह इकट्ठा हो गया हो, एकत्र हो गया हो, उसी तरह से पेड़ पौधों पर जुगनुओं का समूह दिखाई देता है। कृषि निरावहि चतुर किसाना। कृषि अर्थात खेती बाड़ी, उनकी फसलें जो हैं, फसलों में अक्सर जो होता है बहुधा बहुत सारे अनपेक्षित घास फूस उगाते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में वीड्स कहते हैं। तो जो चतुर किसान हैं, चतुर मतलब होशियार समझदार किसान हैं, वो जानते हैं कि इन अनपेक्षित घास फूस या वनस्पतियों से उनकी खेती को नुकसान होगा, हानि होगी, इसलिए वे निराते हैं। निराने का मतलब कि उनकी फसलों में जो अनपेक्षित घास फूस उग आए हैं, उन्हें वे उखाड़ करके, जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनकी फसलों की रक्षा तो होती है, उनकी वृद्धि भी, उनका विकास भी अच्छा होता है। किसाना किसान, कृषक फार्मर। जिम बुध तजहि मोह मद माना। जी मतलब जिस प्रकार से कहते हैं, कवि कहते हैं कि किसान उसी तरह से अपनी फसलों में उग आए अनपेक्षित घास फूस और वनस्पतियों को समूल उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिस प्रकार बुध, बुध अर्थात ज्ञानी पुरुष, तजहि मोह मद ना माना। तजहि ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष ज्ञान प्राप्त होने पर सभी प्रकार के मोह अर्थात लोभ, लालच, मद, अहंकार, माना, अभिमान सब त्याग देते हैं। तजहि त्यागना, छोड़ना। देखियत चक्रवाक खग नाही। कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में चक्रवाक, चकवा, चकई, चकोर कहते हैं, यह पक्षी कहीं भी दिखाई देता नहीं है। कल ही पाए जिम धर्म पर आई। जी मतलब जिस प्रकार कली अर्थात कलयुग में धर्म पराई, धर्म जो है पराई मतलब भाग गया है, छोड़ करके भाग गया है। कलयुग में कहीं भी धरती पर धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, हर जगह क्या है, अधर्म है, अन्याय है, अत्याचार, शोषण का बोलबाला है। तो जिस तरह से कलयुग में, कलयुग के आने पर धर्म जो है ये समाज से विदा हो गया है, भाग गया है, कहीं भी धर्म दिखाई नहीं दे रहा है,
धरती या मानव समाज धर्म रहित हो गया है, उसी तरह से वर्षा ऋतु के आने पर चक्रवाक पक्षी जो होते हैं कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, उन्हें वर्षा ऋतु में वे कहीं दिखाई देते नहीं हैं। विविध जंतु संकुलमय भ्राजा, भ्राजा अर्थात सुशोभित होना। कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में विविध जंतु संकुल, विविध प्रकार के अनेक प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, संकुल, संकुल मतलब समूह, अर्थात वर्षा ऋतु में क्या होता है अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। धरती पर क्या हो जाता है, उनका प्रभाव दिखाई देने लगता है। विविध जंतु संकुल मही, मही अर्थात पृथ्वी, भ्राजा सुशोभित होना। प्रजा बाढ़ जीव पाई सुराजा, जिस प्रकार से सुराजा, सुराज आ जाने पर अच्छे शासन काल में प्रजा की वृद्धि होती है, प्रजा की संख्या में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में क्या है, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखाई देने लगते हैं। जहाँ तह पथिक रहे थकी नाना। एक बात और आप समझिए कि वर्षा ऋतु में पहले क्या होता था, चतुर्मास होता था, अर्थात बरसात के 4 महीनों में लोगों का आना जाना, कहीं भी आना जाना होता नहीं था। जो जहाँ रहता था वहीं पर वह एक स्थान पर स्थिर टिका रहता था। उसी बात को यहाँ पर कवि ने अपने भाव में व्यक्त किया है। जहाँ तह, जहाँ तहाँ मतलब जो जहाँ था वहीं पर। पथिक, पथिक राही, मुसाफिर, यात्री जो विभिन्न उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, आते हैं और जाते हैं। रहे थक नाना, रहे मतलब स्थिर रहे, टिके रहे, थक करके, नाना मतलब अनेक प्रकार के। तमाम राही मुसाफिर थक करके वे एक स्थान पर वर्षा ऋतु में इस तरह से शांत बैठे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, जिस तरह से जिस प्रकार इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जिस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हमारी इंद्रियां, इंद्रिय गण अर्थात हमारी इंद्रियां जो हैं वे शिथिल हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, उनकी चंचलता समाप्त हो जाती है। आगे दोहा है, वर्षा ऋतु में हवाएं किस तरह से चलती हैं उनके बारे में लिखा है। कबहु प्रबल बह मारुत, कबहु मतलब कभी कभी, प्रबल अर्थात जोरदार, बह बहता है, मारुत अर्थात पवन, हवाएं। कभी कभी कह रहे हैं कभी कभी जोरदार हवाएं, तूफानी हवाएं चलती हैं, चलने लगती हैं, और उन हवाओं के वेग से, प्रभाव से क्या होता है, आसमान में जो बादल रहते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, हट जाते हैं, भाग जाते हैं, फट जाते हैं। उन हवाओं के वेग से क्या है, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, मेघ अर्थात बादल, बिलाही मतलब भाग जाते हैं, जहाँ तहाँ भाग जाते हैं। आसमान कुछ देर के लिए क्या होता है, साफ हो जाता है। जिम कपूत के उपजे, कवि कहते हैं जिस प्रकार से कपूत, परिवार में, कुल में कोई कपूत पैदा हो जाए, दुराचारी पैदा हो जाए, तो उस कुल व उपजे मतलब पैदा हो जाने से, कुल अर्थात परिवार की, वंश की मान मर्यादा, धर्म नसाही, नसाही मतलब नष्ट हो जाता है। सारी मान मर्यादा, वर्षों की प्रतिष्ठा क्षण भर में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उसी तरह से तेज हवाओं के चलने से आसमान में छाए बादल जो होते हैं वे
तितर बितर होकर के नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कबहुं दिवस मह निबिड़ तम, कभी कभी कह रहे हैं कि आसमान में इतने घने बादल छा जाते हैं कि दिवस मह, दिवस अर्थात दिन में ही, निबिड़ तम, तम मतलब अंधकार, निबिड़ मतलब घोर अंधेरा छा जाता है। काले घने बादल इतनी अधिक मात्रा में धरती को चारों तरफ से ढक लेते हैं कि दिन में ही रात्रि जैसा निबिड़तम घनघोर अंधकार छा जाता है। कबहुं प्रकट प्रतंग, और क्या होता है, कभी जब हवा के वेग से बादल तितर बितर हो जाते, हट जाते हैं, तो पतंग अर्थात सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और उनके प्रकट होते ही धरती पर व्याप्त समस्त प्रकार का अंधकार भी नष्ट हो जाता है। बिनसई उपजहि ज्ञान जिम, कभी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिनसई अर्थात नष्ट होना, विनाश हो जाना, उपजई पैदा होना, प्राप्त होना, ज्ञान जिम जिस प्रकार से पाई कुसंग सुसंग, कुसंग और सुसंग के पाने से जिस प्रकार से हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और बढ़ जाता है। नष्ट कब हो जाता है, जब हम कुसंग में रहते हैं, बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, तो उनके प्रभाव से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जो है नष्ट हो जाता है। और सुसंग सत्संगति में रहते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा बौद्धिक परिष्कार होता है, हमें विवेक प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कभी कभी क्या है, दिन में बादलों के, घनघोर बादलों के घिर जाने से दिन में भी रात्रि जैसा गहन अंधकार छा जाता है, और कभी हवा के प्रभाव से, वेग से जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य देवता प्रकट होकर के अपने प्रकाश से सारे भूमंडल को आलोकित कर देते हैं। तो छात्रों, इस तरह से आपका यह पद्य, यह कविता बरसहि जलद यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने हर शब्द का अर्थ बताने का यथासंभव प्रयास किया है। आशा है आप लोगों को इसका सरलार्थ, भावार्थ और कविता का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।